जब मैं महका वे समझे मैं बहक गया हूँ। जब मैं महका वे समझे मैं बहक गया हूँ। उन्हें क्या पता मैं अंदर बाहर से दहक गया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। कवि जो होते हैं अपनी कविताओं के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए हमें जीना सिखाते हैं और इसके पीछे उनका बहुत लंबा, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ऐसे ही एक संघर्षशील शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मान सिंह मार्दन। कवियों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाह क्या बात है, लेकिन उसके पीछे उनका बहुत लंबा संघर्ष होता है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैडम, मैं जब क्लास 10th में था तभी से मैंने थोड़ा सा लिखना शुरू किया था, यानी कि 1982 से अब तक मैं लगातार लिख रहा हूँ और अब मैं स्टेज प्रोग्राम भी करता हूँ। फरवरी 2022 से मैं लखनऊ में और दिल्ली के स्टेज प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ, काव्य पाठ करता हूँ और माँ भगवती की अनुकंपा से मुझे बहुत ही ज़्यादा भूरी भूरी प्रशंसा मिल रही है। इसमें मैं जनता जनार्दन का और माँ सरस्वती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी यह अनुकंपा मुझ पर बनी हुई है और आगे भी मैं इस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा। तो अभी क्या प्लान है, अभी क्या सुना रहे हैं आप? अभी निश्चित रूप से मैं आपको एक दो आपको कुछ शायरी सुना देता हूँ और अपना काव्य पाठ भी करूँगा जैसे मैं स्टेज में करता हूँ। जी बिल्कुल। बाजारू चीज़ों की तो तुम बहुत हिफाजत करते हो। बाजारू चीज़ों की तो तुम बहुत हिफाजत करते हो। तेरे आंसू हैं अनमोल, इनकी पहरेदारी किया करो। बाजारू चीज़ों की तो तुम बहुत हिफाजत करते हो। तेरे आंसू हैं अनमोल, इनकी पहरेदारी किया करो, इनकी पहरेदारी किया करो। जब मैं महका वे समझे मैं बहक गया हूँ। जब मैं महका वे समझे मैं बहक गया हूँ। उन्हें क्या पता मैं अंदर बाहर से दहक गया हूँ। अब मैं आपको अपना एक गीत सुना देता हूँ या और कहिए शायरी सुनाऊँ जैसा आपके? नहीं, पहले आप शायरी सुना दें। अच्छा। उन्हें मेरी खुशियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। उन्हें मेरी खुशियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मगर अब खुश रहना ही मेरी फितरत है। मगर अब खुश रहना ही मेरी फितरत है। क्या बात। थैंक यू। तो जो शायर जी हैं, देखिए संघर्ष तो सभी का होता है, लेकिन आप देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे सुनकर शायर जी को, कवि जी को, कि ये किसी से कम नहीं है। हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई गीत वगैरह सुनाइए बढ़िया सी अपनी लिखी हुई। हाँ, जो मेरा लिखा गीत है मैं एक आपको सुना देता हूँ। वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। जो सब पाके रो रहे हैं, मैं उनको हंसा रहा हूँ। इस युग की है कहानी, सबको सुना रहा हूँ। जो साथी मेरे बने थे जिंदगी के सफर में, वो नहीं रास आए मुझको एक नजर में। अब नहीं कोई साथी, अकेला ही जा रहा हूँ। वो हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। जब राह में चले हम कुछ शूल मिल गए, और आगे जब बढ़े तो
सब फूल खिल गए, अब जख्म भर रहे हैं, अब जख्म भर रहे हैं, अब जख्म भर रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ, वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। हम अपना उन्हें बनाकर अपने को भूल जाते, वे अपना हमें बताते, हमसे ही सब छुपाते। यह जब से जान पाया, यह जब से जान पाया, मैं आंसू बहा रहा हूँ, वो हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ, वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। अब मुझे यह पता है कि वे भरमा रहे, अब मुझे यह पता है कि वे भरमा रहे हैं। दूरियां तो हैं बहुत पर प्यार फरमा रहे हैं। सच कैसे उन्हें बताऊं, सच कैसे उन्हें बताऊं, मैं तो शर्मा रहा हूँ, वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ, वे हंस रहे हैं मुझ पर, मैं गीत गा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत दिल को छू लेने वाली कविता है। अगर चाहें आप थोड़ा और सुना सकते हैं, अगर कुछ थोड़ी कुछ लाइनें गज़ल या कुछ शायरी वगैरह। बिल्कुल, मैं आपको और भी क्या वाकई आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक एक शब्द मायने वाले हैं, एक एक शब्दों का मायना है अपना। ख़ास तौर पर जो आप सुन रहे होंगे तो आपके दिल को टच कर रही होंगी लाइनें, आप महसूस कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने महसूस किया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सर से और भी सुना जाए कुछ। जरूर, मैं आपको एक गीत और सुना देता हूँ। मैं पूरा गीत सुनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ जो बहुत खास हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज फुल ऑफ लव एंड एवरीथिंग हैपेंस थ्रू आइज। जो कुछ भी है सब नेत्रों का आदान प्रदान है। कसूर मानते हैं लोग, बोलते हैं आंखों का, आंखों से शुरुआत होती है। तो मैंने एक अभी रिसेंटली एक कविता लिखी है, उसे आप गीत कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसे गा करके आपको सुनाऊंगा कुछ पंक्तियाँ, और उसका नाम है नयन, जिसे हम नेत्र कहते हैं। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेशे नज़र करता हूँ। नैनों से नैनों को पढ़ लो, नैनों से नैनों को पढ़ लो, नैनों की एक भाषा है। नैनों से नैनों को पढ़ लो, नैनों की एक भाषा है। नयन तुम्हें यह बतला देंगे कि कोई कितना प्यासा है। नयन नयन से मिल जाएं तो कोई भी दूर नहीं, नयन नयन से मिल जाएं तो कोई भी दूर नहीं। बिन नयन मिले, बिन नयन मिले मिलोगे अगर, तो होगा मिलन भरपूर। बिन नयन मिले मिलोगे अगर, तो होगा मिलन भरपूर नहीं। नयन नयन से मिले तो फिर, नयन नयन से मिले तो फिर मिलने की आशा है। नयन नयन से मिले तो फिर मिलने की आशा है। नैनों से नैनों को पढ़ लो, नैनों की एक भाषा है।
नयन तुम्हें यह बतला देंगे कि कोई कितना प्यासा है। क्या आगे भी सुनना चाहेंगी? नैन तुम्हें ये बतला देंगे कौन कितना प्यासा, कोई कितना प्यासा है। ये बात हकीकत है। अगर हम महसूस करते हैं, किसी के नज़रिए में देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आंखें क्या बोलती हैं। कहते हैं ना कि आंखों को पढ़ना जो जानते हैं वो दिल तक उतर जाते हैं। आप पहले क्या थे? आप कैसे आपने शुरुआत की? आप कवि सम्मेलन में जाने लगे, कैसे आपकी शुरुआत? मैंने अपनी यात्रा एक टीचर के तौर पर ही शुरू की थी। क्योंकि एमएससी बीएड करने के तुरंत बाद साथ मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था। कई इंस्टीट्यूशंस में रहा और कई शहरों में रहा, जिसमें आप जैसे अब लखनऊ शहर में आप ले तो मैं लखनऊ पब्लिक में भी था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भी था, मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर भी था, और एक स्वर्णिम पब्लिक स्कूल में उसमें प्रिंसिपल भी था। और मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम किया है बहुत। मैं उसमें जोनल सेल्स मैनेजर था। और चूँकि विद्या मेरे अंदर कुछ थी, कुछ कविता का भाव मेरे अंदर पहले से था, मैं लिखता था शायरी और काव्य, तो मुझे लगा कि इस दिशा में मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह मेरा बचपन से ही शौक था, पैशन था। यह मेरा ये कह लीजिए कि यह मेरे अंदर की आग है, मेरा एडिक्शन है, मेरा नशा है। तो मैं इस दिशा में ही आगे जाना चाहता हूँ, मतलब एज ए पोएट, एज ए राइटर ही मैं आगे और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जहाँ तक माँ भगवती ले जाएंगी तहाँ तक बढ़ने की कोशिश करूँगा। क्या बात है। आजकल के नौजवान लोग बोलते हैं कि बहुत समय हो गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन सर का एक संघर्ष ऐसा भी है कि जो सक्सेस होने के बाद का भी का जो संघर्ष उनका बाकी है, और वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कोई 25 साल के हों, या कितनी उम्र है आपकी? मैं इस समय 50 पूरा अर्धशतक तो पार कर चुका हूँ। अच्छा, तो प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं ना वो कभी हारते नहीं हैं और हमें हारने भी नहीं देते हैं। संघर्ष वाला समय तो है सर का, लेकिन किसी से कम नहीं है, क्योंकि कविताएं जो सुनी हमने आपने ना, दिल को छू लेने वाली हैं। बहुत बढ़िया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।